हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम क्लासेस। मेरा नाम है स्वास्तिका शर्मा और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग। तो कई बच्चे जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि जीएनएम क्या है, बीएससी नर्सिंग क्या है, हम क्या कर सकते हैं, दोनों से क्या डिग्री मिलेगी, हमें क्या आगे करियर ऑप्शंस मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब दूंगी और हम देखेंगे कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या फर्क होता है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग में पहले तो हमें ये देखना है कि ये दोनों ही कोर्स जो है उन लोगों के लिए हैं जो कि नर्सिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड है। नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे सिर्फ डॉक्टर्स की एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए होती, एक केयरिंग एटीट्यूड चाहिए होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी पेशेंट्स के लिए इन जनरल, कि पेशेंट जो आए उसको हम गाइड कर सके, उसे हम केयर कर सके, हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके कि हम वो कंफर्टेबल हो। क्योंकि एक बीमार इंसान जब हमारे पास आता है तो फर्स्ट अगर हमारा एटीट्यूड ही उनकी तरफ गलत होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है वो और भी ज्यादा घबरा जाएंगे और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो नर्सिंग जो है एक ऐसा प्रोफेशन है, ये उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो कंपैशनेट है, जो कि केयरिंग है, जो पेशेंट को कंफर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में क्या फर्क है। तो चलिए सबसे पहले तो जीएनएम की फुल फॉर्म, भाई कई लोगों को जो है वो जीएनएम की फुल फॉर्म भी नहीं आती है। तो जीएनएम की फुल फॉर्म की बात करें हम, क्या होता है, तो इट इज जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और बीएससी नर्सिंग की फुल फॉर्म ये तो सभी लोगों को पता होगा और पता होनी भी चाहिए, ये है बैचलर्स ऑफ साइंस, बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग में बैचलर्स की डिग्री लेना। तो देखिए कई सारी बैचलर्स होती है, बैचलर्स जो है वो बॉटनी में होती है, फिजिक्स में होती है, जूलॉजी में होती है, बैचलर्स ऑफ साइंस होती है, बैचलर्स ऑफ डेंटल साइंस होते हैं, अलग अलग तरीके की बैचलर्स होती है। बीएससी नर्सिंग यानी कि बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग में बैचलर्स करना। तो देखिए जो जीएनएम है, जीएनएम आपका एक डिग्री कोर्स नहीं है, जीएनएम आपका डिग्री कोर्स नहीं है, जीएनएम आपका एक डिप्लोमा का कोर्स है। जीएनएम एक तरीके का डिप्लोमा कोर्स है जहां पे आपको डिग्री नहीं मिलेगी, डिप्लोमा मिलेगा। और वही ये जो बैचलर्स ऑफ नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग, ये ऑफ कोर्स सी बात है बाकी बैचलर्स की तरह एक डिग्री कोर्स है, इसमें आपको एक डिग्री मिलेगी, आप डिग्री होल्डर होंगे। जो जीएनएम है आपका, जीएनएम वाले जो डिप्लोमा है वो कितने समय तक के लिए करते हैं, जीएनएम वाला जो डिप्लोमा है वो चलता है 3 साल तक के लिए, 3 इयर्स प्लस 6 महीने की इंटर्नशिप, जो कि अब कंपलसरी हो चुकी है। यानी कि अगर किसी को जीएनएम चाहिए करना है तो वो क्या कर सकता है, 3 साल तक उसे पढ़ना पड़ेगा और 6 महीने की इंटर्नशिप पूरी करनी पड़ेगी, तभी उसे डिप्लोमा होगा पूरा। वही जो बीएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग का जो टाइम पीरियड है वो है आपका 4 साल का, 4 इयर्स का पूरा टाइम पीरियड है आपका बीएससी नर्सिंग का डिग्री का। अब बात आते हैं कौन सा बेटर है, डिप्लोमा बेटर है या डिग्री बेटर है। तो ऑफ कोर्स की बात है कि जो डिग्री कोर्स होते हैं वो बेटर होते हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, उनमें पढ़ना ज्यादा पड़ता है, उनकी सैलरी भी ज्यादा होती है, उनके करियर ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं। तो जो लोग जीएनएम और डिप्लोमा में कंफ्यूज, जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में कंफ्यूज है, बीएससी नर्सिंग ज्यादा वैल्यू रखता है। अब बात करते हैं हम कि कौन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग कौन कर सकते हैं। तो देखिए जीएनएम कुछ स्टेट्स में वो लोग कर सकते हैं जो कि 12th पास हैं, किसी भी सब्जेक्ट से जो लोग 12th पास हैं वो कर सकते हैं जीएनएम। कोई जरूरी नहीं है कि उनको जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का स्टूडेंट होना है, बस 12th पास, चाहे से आर्ट से हो चाहे से पीसीएम से हो, वो लोग जीएनएम कर सकते हैं। जबकि बीएससी नर्सिंग में 12th पास होना जरूरी है और उसके साथ साथ पीसीबीई होना चाहिए आपके पास, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके साथ इंग्लिश। वही डिप्लोमा कोर्स के लिए इंग्लिश भी जरूरी है।
वो जिन बच्चों का इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं था 12th में, वो डिप्लोमा और बीएससी नर्सिंग दोनों ही नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आजकल हर स्कूल में इंग्लिश कंपलसरी है एज ए सब्जेक्ट। 11th और 12th में इंग्लिश पढ़ाई ही जाती है। तो जो 12th में बच्चे जो है पास हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, और उनको अगर नर्सिंग में आना है तो वो जीएनएम का कोर्स कर सकते हैं। और जो लोग 12th पास हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, वो कर सकते हैं अपना बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास पीसीबी एज ए सब्जेक्ट था। अब आते हैं कि 12th में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं कि हम दोनों को अटेम्प्ट कर सके। तो इसमें चाहिए होते हैं 45 से 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। 45% उनके लिए जो रिजर्व कैटेगरी है, और जनरल वालों को 50% या उससे अबव मार्क्स चाहिए होते हैं जीएनएम का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। वही जो नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग, उसमें 60% या उससे ऊपर मार्क्स चाहिए होते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। यानी कि दोनों के मार्क्स परसेंटेज में भी डिफरेंस है। बीएससी नर्सिंग की जो परसेंटेज है वो अलग अलग एग्जाम के हिसाब से वेरी भी कर सकती है, पर जीएनएम में यूजुअली रिजर्व कैटेगरी के लोगों को 45% चाहिए होते हैं या उससे ज्यादा, और अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी वालों को 50% या उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं। अब आते हैं हम कि ये तो हो गई एग्जाम में कितने परसेंटेज चाहिए उनकी बात। अब ये एग्जाम कौन कौन से होते हैं, तो देखिए बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, चाहे से वो किसी भी स्टेट का हो और सेंटर का हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है। बिना एग्जाम दिए आप बीएससी नर्सिंग में नहीं आ सकते। वही जो डिप्लोमा कोर्स है हमारा, जीएनएम की बात कर रही हूँ, जीएनएम कुछ स्टेट्स में सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट पे बनता है। सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट यानी 12th के मार्क्स के हिसाब से देती है कुछ स्टेट्स, जैसे कि राजस्थान में जीएनएम के लिए मेरिट लिस्ट पर स्टेट आपको सीट मिल जाती है, यानी कि आपको जो है एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ठीक है। और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे असम हो गया, गोवा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, इनमें एंट्रेंस एग्जाम लगता है। तो राजस्थान जैसी स्टेट्स मेरिट लिस्ट पे 12th के मार्क्स के बेसिस पे, बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे आपको जीएनएम में एडमिशन दे देती है। और कुछ स्टेट्स हैं जो एंट्रेंस एग्जाम मांगती है, और इन एंट्रेंस एग्जाम में कई बार जो है वो सिर्फ पीसीबी वाले बच्चों को ही प्रेफर किया जाता है। और ये जो मेरिट लिस्ट भी बनती है जीएनएम वालों के लिए, उनमें भी प्रेफरेंस पीसीबी वाले बच्चों को दी जाती है, और कम प्रेफरेंस उन बच्चों को दी जाती है जो आर्ट्स या अदर सब्जेक्ट से हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि एग्जाम होता है नहीं होता है। अब ये है अगर एग्जाम होगा तो दोनों में क्या क्या सिलेबस आएगा। तो देखिए सिलेबस दोनों का एक जैसा सा ही है कि जीएनएम वालों में भी 11th और 12th की बायो आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश आती है। और जो बीएससी नर्सिंग है उनमें भी 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और थोड़ी सी इंग्लिश आती है। सिलेबस दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसा है। अच्छा, बीएससी नर्सिंग में राजस्थान की बात करें तो उसमें 11th का सिलेबस नहीं आता है, उसमें सिर्फ 12th का सिलेबस आता है। लेकिन बाकी सभी स्टेट्स में जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम लेते हैं उनमें 11th और 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आती है। इंग्लिश बहुत ही मीडियम लेवल की आती है, कोर इंग्लिश आती है, 10 तक की इंग्लिश आती है आपकी। ऐसे उस सिलेबस पैराग्राफ में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत ग्रामर में से क्वेश्चंस आते हैं। दोनों में ही इंग्लिश भी आती है और दोनों में ही 11th 12th का सिलेबस भी आता है। अब वेस्ट बंगाल जैसी स्टेट की बात करें तो उसमें जीएनएम में लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, थोड़ी बहुत लॉजिकल रीजनिंग भी आती है वेस्ट बंगाल के जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में। ये हुआ हमारा सिलेबस। सिलेबस के बाद हम आते हैं कि किस में जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है या किस में सैलरी ज्यादा मिलेगी आगे। देखिए जाहिर सी बात है, वैसे तो दोनों ही जो जीएनएम का क्वालिफिकेशन रखते हैं वो और बीएससी का क्वालिफिकेशन रखते हैं वो, दोनों को ही नर्स बोला जाएगा। नर्सिंग की डिग्री दोनों को ही मिलेगी, पर नर्सिंग की डिग्री की वैल्यू किसकी होगी? बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है वो ज्यादा वैल्यूएबल है,
ज्यादा जो देखिए बच्चे 4 साल मेहनत भी करते हैं, ज्यादा पढ़ते भी हैं जीएनएम वालों से, तो जो है उनकी डिग्री ज्यादा मायने रखती है। वही बच्चे नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, जो जीएनएम वाले हैं वो नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। वो एज अ नर्स काम कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एडुकेटर काम कर सकते हैं, पर वो नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकते। उन बच्चों के लिए जो जीएनएम करके नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप पहले जीएनएम कीजिए या एएनएम, जो भी आप चाहते हैं, और उसके बाद बीएससी नर्सिंग कीजिए। पहले जीएनएम और एएनएम कीजिए। जो बच्चे नहीं हैं पीसीबी के स्ट्रीम से, वो चाहते हैं कि हम नर्सिंग ऑफिसर बने, तो उनके लिए लंबा रास्ता है। वो पहले जीएनएम और एएनएम क्वालिफाई करें, उसकी पढ़ाई करें, और उसके बाद बीएससी नर्सिंग में जो है वो एडमिशन लें, उसे क्वालिफाई करें, तो वो नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको खूब सारी इंफॉर्मेशन दी जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में फर्क के बारे में। दोनों ही अच्छी डिग्रीज हैं, दोनों में ही गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है, पढ़ाई दोनों की सेम है, ऑलमोस्ट समय भी दोनों का सेम है। तो अगर हो सके तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लीजिए, वो ज्यादा अच्छा मौका है आपके लिए। पर जो लोग नहीं है पीसीबी से, वो जीएनएम के थ्रू भी नर्सिंग फील्ड में आ सकते हैं। थैंक यू। और ऐसे ही और कई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।